Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel Mahima's Thinking. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside. तो आज हम लोग जा रहे हैं मणिकरण गुरुद्वारा एंड आपको मैं दिखाऊंगी वहाँ पे किस तरीके से दर्शन होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और आज एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर देर किस बात की, चलिए। तो मणिकर्ण गुरुद्वारे के पीछे दो कहानियां हैं। पहली जो हिंदू रिलीजन के हिसाब से बताई गई है और दूसरी जो सिख रिलीजन के हिसाब से बताई गई है। तो मैं आपको दोनों ही ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो पहले मैं आपको बताती हूँ हिंदू रिलीजन के हिसाब से बताई गई कहानी। तो एक वक्त की बात है, 11,000 साल पहले की बात है, जब शिवजी माता पार्वती एक साथ जा रहे होते हैं इस जगह से, और वहाँ पे माता पार्वती को नहाना होता है। तो शिवजी अपना घूमने के लिए निकल जाते हैं और माता पार्वती अपना नहाने लगती हैं क्योंकि वो बहुत थक गए होते हैं। तो वो नहाते नहाते उनके कान की मणि जो होती है वो पानी में गिर जाती है और काफ़ी ढूंढने के बावजूद भी उनको नहीं मिलती। फिर वो थक हार के जाती हैं शिवजी के पास और उनको बोलती हैं कि मेरे कान की मणि नहीं मिल रही है, वो पानी में गिर गई है। फिर उनको क्रोध आता है और क्रोधित होकर उनकी तीसरी आँख खुल जाती है और वह नैना देवी को बुलाते हैं और नैना देवी से पूछा जाता है कि मणि कहाँ गई। तो वो बताती हैं कि वो शेषनाग के पास है जो कि पाताल लोक में है। माता पार्वती बिल्कुल परेशान और चिंतित होती हैं क्योंकि उनकी मणि खो जाती है। तो उनको रोता देखकर और उनकी चिंता को देखकर जो शेषनाग होते हैं उनको गुस्सा आ जाता है और वो बहुत तेज़ फुंकारा मारते हैं और हज़ारों मणियाँ ऐसे प्रकट हो जाती हैं। फिर उनको पार्वती जी मणि जो होती है वह उनको दे दी जाती है। तो वो ऐसा मणियों का जो भंडार लग जाता है, वो भंडार लगने के बाद ही इनका नाम गुरुद्वारे का मणिकरण पड़ गया, ऐसा कहा जाता है। तो अब मैं आपको सिख रिलीजन के हिसाब से बताई हुई कहानी बताऊंगी। तो सिख रिलीजन में क्या हुआ था कि एक बार गुरु नानक जी अपने चेले के साथ, बाला के साथ, वह उस रास्ते से जा रहे होते हैं मक्का मदीना की तरफ। लेकिन रास्ते में बाला को इतनी तेज़ भूख लग जाती है कि उससे और आगे बढ़ा ही नहीं जाता। तो वह विश्राम के लिए बोलता है और उसको बहुत भूख लगती है। तो वह गुरु नानक जी उसको कहते हैं कि जाओ आसपास जाके राशन ले आओ, आसपास के घरों से मांग कर। तो बाला जाकर अपने चेलों के साथ वह जाता है और उसको दान में दाल, चावल, आटा इत्यादि मिलता है। फिर वह सोचता है कि अब इस खाने को पकाया कैसे जाए, क्योंकि पकाने के लिए कोई सामग्री ही नहीं होती है, ना लकड़ी, ना आग, ना कुछ। तो गुरु नानक जी उसको बोलते हैं कि वहाँ से एक बड़ा सा पत्थर पानी में जो है वह हटा दो। तो बाला ने जैसे ही वह पत्थर उठाया तो उबलता हुआ पानी ऐसे ऊपर आने लग गया। तो गुरु नानक जी ने बोला कि अब जो भी खाना है वो पोटलियों के रूप में चावल डाल दो, दाल डाल दो, और जो रोटियां हैं वह बेल के रोटियों को आप पानी में डाल दो। थोड़ी देर बाद सारा का सारा खाना नीचे ही रह गया। फिर बाला ने बोला कि अरे गुरु नानक जी, आपने तो जैसे बोला हमने कर दिया, लेकिन अब खाएंगे क्या, सारा खाना तो पानी में चला गया। तो गुरु नानक जी ने बोला चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है बाला को बोला कि आप भगवान का नाम लो और भगवान के नाम पे आप ये जो है प्रार्थना करो। फिर थोड़ी देर बाद वह प्रार्थना करने के बाद वह खाना दोबारा से ऊपर आ गया। धीरे धीरे रोटियां ऊपर आने लग गई, चावल पक गए और सबने भोजन ग्रहण किया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप भगवान के नाम पर कुछ भी दान करेंगे तो आपका डूबता हुआ सारा सामान वापस आ जाएगा। तो दान करना बहुत ही अच्छा माना गया है, चाहे वो हिंदू रिलीजन की बात करें, चाहे वो सिख रिलीजन की बात करें।
तो यहाँ के पानी से कहा जाता है कि अगर आप नहा लोगे तो आपके जो भी दुख दर्द बीमारियाँ हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो मणिकरण गुरुद्वारा विज़िट करने के बाद मैंने वहाँ पे प्रसाद भी लिया था और प्रसाद को मैंने वहाँ 10 मिनट पानी में डाला और आप देख सकते हैं वो चावल 10 मिनट के अंदर कैसे पक गया जब हमने पोटली खोली। तो ये चमत्कार ही था जो मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं देखा था, जो मैंने मणिकरण में देखा। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए। बाय बाय, लव फ्रॉम महिमा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।